हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, आज से हम मध्य प्रदेश का भूगोल यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ेंगे, जिससे आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले परीक्षा जैसे कि मध्य प्रदेश पटवारी हुई, साथ ही अगर आप देखते हैं एमपी पुलिस हुई और मध्य प्रदेश पीएससी, इन सभी में आपको बहुत सहायता मिलेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय से ही हम स्टार्ट करेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा, ऐसा मेरा मानना है। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार। तो मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार को हम देखेंगे। मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार। मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार को मैं डायरेक्ट ही समझा दूंगा तो शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बहुत ही आरामदायक और साथ ही बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति को देखने से पहले आपको भारत की स्थिति देखना बहुत जरूरी होगा। यदि भारत की स्थिति एवं विस्तार को आप समझ लेंगे तो कहीं न कहीं पर मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार तो आपको बहुत ही अच्छे से ऐसे ही समझ में आ जाएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात यह है कि हम पूरे वर्ल्ड वन में, ठीक है, क्या बताए, पूरे वर्ल्ड वन में मध्य प्रदेश की स्थिति को देखेंगे। पहले भारत की स्थिति को देखेंगे, उसके बाद हम मध्य प्रदेश की स्थिति को देखेंगे। पूरे वर्ल्ड वन में हम इस प्रकार से देखते हैं तो बीचों बीच ये मान लीजिए आपकी पूरी पृथ्वी है। ठीक है, पूरी पृथ्वी आपकी 7 महाद्वीपों में विभाजित है। जैसे आप जानती होंगे मेरे हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका अफ्रीका। इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया। में ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी के बीचों बीच एक पहली बात आप समझ लीजिएगा, ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा आपकी? उत्तर। और ये वाली दिशा है, इस दिशा का नाम क्या है? दक्षिण। और इधर ये वाली दिशा आपका पूर्व आ जाएगी और ये वाली दिशा कौन सी आ जाएगी? आपकी पश्चिम। ठीक है, तो कहीं न कहीं पर इस ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण में जो रेखा खींची जाती है उस रेखा को हम क्या नाम देते हैं? तो उत्तर से दक्षिण जो रेखा खींची जाती है ग्लोब पर, उन रेखाओं को हम नाम देते हैं अक्षांश रेखा। जबकि पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम में जो रेखा खींची जाती है उस रेखा को हम नाम देते हैं अक्षांश। अगर मोटा मोटा अगर आपको बताने चलूं तो जो आड़ी रेखा खींच जाती है उन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं नाम देते हैं, जबकि जो खड़ी रेखाएं खींच जाती है उन रेखाओं को हम नाम देते हैं क्या? देशांतरीय रेखा। ये आपकी बीचों बीच ग्लोब पर जो अक्षांश रेखा खींची गई है, अब देखो एकदम बीचों बीच है तो इस रेखा को हम नाम दे सकते हैं 0 डिग्री। क्या नाम दे सकते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और यदि चाहे तो इसी रेखा को हम नाम दे सकते हैं क्या? भूमध्य रेखा। भू मतलब पृथ्वी और मध्य मतलब एकदम बीचों बीच, इसलिए हम इसको नाम देते हैं क्या? भूमध्य रेखा। और साथ ही इस रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, या इक्वेटर लाइन के नाम से भी जानते हैं। कौन सी रेखा हो जाएगी आपकी? ये 0 डिग्री और 0 डिग्री के बाद आपकी भूमध्य, भूमध्य के बाद आपकी विषुवत एवं इक्वेटर लाइन। ठीक, और ये वाली जो रेखा है इस रेखा का नाम क्या है? देशांतर रेखा। ये जो एकदम बीचों बीच रेखा खींची गई है इस रेखा का नाम क्या है? आपकी 0 डिग्री देशांतरीय रेखा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप पाएंगे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर, कितने डिग्री पर? आपके 23.5 डिग्री उत्तर में, और यहीं पर 23.5 डिग्री दक्षिण में। 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा खींची गई है इस रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में रेखा खींची गई है इस रेखा का नाम क्या है? आपकी मकर रेखा। ठीक है, क्या नाम आ जाएगा आपका? मकर रेखा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस ग्लोब में हमारा भारत कहाँ स्थित है। तो ये जो कर्क रेखा है,
पहली बात यहाँ पर एक और समझ लो कि 0 डिग्री के उत्तर में ये वाला गोलार्ध क्या कहलाए आपका, यहाँ से लगा कर ये 0 डिग्री के उत्तर में पूरा आपका उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के दक्षिण में ये वाला आपका हिस्सा क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और यहाँ का ये दक्षिणी गोलार्ध। और इस 0 डिग्री के इधर आप देखते हैं तो ये आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी, आपकी ये पश्चिमी दिशा हो जाएगी। तो इसको हम नाम देते हैं पश्चिमी गोलार्ध, और इस 0 डिग्री लाइन के इस तरफ आप देखते हैं पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो ये जो कर्क रेखा है, ये जो आपको दिख रहा है ये जो कर्क रेखा है, इसी कर्क रेखा के ऊपर स्थित कौन सा देश है, हमारा भारत देश स्थित है। और इसी भारत देश में यहाँ पर बीच में क्या पड़ेगा, आपका मध्य प्रदेश। अब सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताने का प्रयास करूं कि भारत इस ग्लोब में कहाँ स्थित है, तो देखिए इस 0 डिग्री के उत्तर में आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये वाला देशांतर रेखा इस 0 डिग्री के इस दिशा में, मतलब कौन सा आपका पूर्वी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध। तो हम क्या कह सकते हैं, एक चीज क्या कह सकते हैं कि जो भारत है, क्या आपका भारत, ये भारत कहाँ पर स्थित होगा, आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत की स्थिति क्या होगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो संभव सी बात है कि मध्य प्रदेश की भी स्थिति क्या होगी ग्लोब में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ तक की स्थिति आपको समझ में आई होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं। ये तो मैंने बता दिया कि मध्य प्रदेश की स्थिति ग्लोब में कहाँ है। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि वास्तव में मध्य प्रदेश का विस्तार क्या है। तो मध्य प्रदेश के विस्तार को समझने से पहले आप भारत का विस्तार समझ लीजिए, तो शायद और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। समझाने के पर्पज से मैं यहाँ पर भारत का एक छोटा सा मैप बनाता हूँ, जिसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। इस प्रकार से मैंने भारत का एक छोटा सा मैप बनाया है, जिसके माध्यम से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो 0 डिग्री रेखा है, इसके उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं हैं, और इस 0 डिग्री रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांश रेखा है। इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या 90 और 90 कितनी हो जाएगी, बताइए आपकी 180 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 180, ये आपको याद रखना है। और इसको एक और मिला ले, यही आपकी 0 डिग्री है बताए, तो इसको और भी मिला ले तो टोटल कितनी हो जाती है, आपको देखने को मिलेगी। कुल अक्षांशों की संख्या 181 मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो एकदम 90 डिग्री अक्षांश होता है, 90 डिग्री अक्षांश, ये कहीं न कहीं पर एक रेखा का रूप न ले पाते हुए यह एक बिंदु का रूप ले लेता है, इसलिए इसको अक्षांश से कहना ठीक नहीं है, और हम वहाँ पर इसको काउंट भी नहीं करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, 181 में से हम 2 को माइनस कर लेते हैं, तो 179। कुल अक्षांशों की संख्या बोल के 181, और अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें तो आपका 179। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इस 0 डिग्री से हम उत्तर में जाएंगे तो 1 अक्षांश, 2 अक्षांश, 3 अक्षांश, इस प्रकार से बात आपके सामने आएगी। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपका जो 10 डिग्री है, ठीक है ना, यहाँ पर उत्तरी अंडमान और यहाँ पर आपका ये अंडमान और यहाँ का निकोबार। तो यहाँ से हम लाइन कितना प्रारंभ करें, जैसे हमने यहाँ पर नाम दिया इसको 1 डिग्री, यहाँ पर दिया 2 डिग्री। इस प्रकार से जब बढ़ते चलेंगे तो भारत में सबसे दक्षिण में यहाँ पर, ठीक है, ये आपका अंडमान और ये आपका निकोबार। तो निकोबार दक्षिण समूह में यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा, क्या बताइए, इंदिरा पॉइंट, पिंक मिलियन पॉइंट के नाम से भी इसे जानते हैं। तो कहीं न कहीं पर यहाँ पर आप देखना प्रारंभ करेंगे तो 6 डिग्री, कितने पर बताया आपका 6 डिग्री
4 मिनट। देखिए ये जो अक्षांश रेखा है, इन अक्षांश रेखाओं के बीच आपके सब अक्षांश भी होता है। तो ये मुख्य जो आपकी अक्षांश जा रही है वो कितने पर बताइए, 6 पर। लेकिन जो 6 के बाद डायरेक्ट 7 पर तो छुएगी नहीं, सब अक्षांश में क्या आ रहा है, 4, इसलिए हम कह सकते हैं 6 डिग्री 4। ठीक है, 6 डिग्री 4। और ये जो रेखा हम खींच रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में खींच रहे हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा, ठीक है, 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से जब खींचते ही चलेगी बताओ तो 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से चलता जाएगा। और ये वाला आपका लद्दाख वाला क्षेत्र आ जाएगा, क्या आपका लद्दाख। और लास्ट बार ये उत्तरी अक्षांश रेखा किसको छुएगी बताइए, लास्ट बार जो अक्षांश रेखा हमारे भारत के किसी शहर को छुएगी बताइए, किसको छुएगी बताइए, तो आपका इंदिरा कोड। यहाँ पर उत्तर में क्या जाएगा आपका इंदिरा कोड। यहाँ से 2 पॉइंट ऐसे क्लियर हो जाएंगे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा आपका, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा आपका, इंदिरा कोड, जो कि लद्दाख में पड़ता है और ये आपका निकोबार में पड़ता है। तो लास्ट बार कितने डिग्री पर छुएगी बताते हैं, आपका 37 डिग्री। और क्या आपका 6 उत्तरी अक्षांश, क्या बताइए, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। तो भारत का अक्षांश उत्तर क्या हो जाएगा, 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश का 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, इतनी बात समझ के नहीं बताओ। लेकिन संपूर्ण भारत का पूछ लेना तो देखो यहाँ पर ये वाला आपका जो राज्य आ जाएगा, इस राज्य का नाम क्या पड़ेगा, तमिलनाडु। कौन सा राज्य आएगा आपका, तमिलनाडु। और इसी तमिलनाडु में यहाँ पर एक शहर पड़ेगा, उस शहर का नाम क्या है, कन्याकुमारी। क्या नाम पड़ जाएगा आपका, कन्याकुमारी। तो ये 6 डिग्री पर छू रहा है, फिर 7 हो जाएगा 8। तो कहीं न कहीं पर ये वाला जो आपको देखने को मिलेगा कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये तो भारत का क्या हो गया, अक्षांश विस्तार हो गया। लेकिन अब हम देखना चाहें क्या बताइए, भारत का देशांतरीय विस्तार। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया ही, इस 0 डिग्री लाइन के उत्तर में जाओ तो आपका क्या, उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण में जाओ तो दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ही इस 0 डिग्री लाइन के पश्चिम में जाओ तो पश्चिमी गोलार्ध, और पूर्वी में जाओ तो पूर्वी गोलार्ध। अब यहाँ पर अभी हम ये देखते हैं कि 0 डिग्री लाइन के इधर आपकी 180 देशांतरीय रेखा है, और 0 डिग्री लाइन के पूर्व में आपकी 180 देशांतरीय रेखा है। इस प्रकार से देशांतरीय रेखाओं की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, 360। कितनी हो जाएगी, 360। अब ये देखना है कि कहीं ना कहीं पर हम यहाँ से इधर की ओर खींचेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस प्रकार से बढ़ते चलेगा, और इधर भी 1 डिग्री 3 डिग्री। लेकिन आपने को तो इधर देखना, क्योंकि हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, आपका पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो यहाँ से जब हम खींचना चला करते बताइए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपका ये गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य आपका, गुजरात। और गुजरात में 68 डिग्री, कितने डिग्री बताइए आपके, 68 डिग्री 7 मिनट पर। कितने पर बताइए, 68 डिग्री 7 मिनट पर गुजरात का एक शहर पड़ेगा जिसका नाम क्या है आपका, सर क्रीक। क्या नाम है, सर क्रीक। कितने डिग्री पर आपका, 68 डिग्री 7। और देखो ये 68 डिग्री 7 पर पड़ रहा है। ठीक है, अक्षांश में आपके 68 और सब अक्षांश में आपका 7, तो 68 डिग्री 7। अब ये कौन सी दिशा में हम रेखाएं खींच रहे हैं, आपकी पूर्वी में, इसलिए हम इसको कह सकते हैं 68 डिग्री 7 पूर्वी। आप ये जो खड़ी लाइनें खींच जाती है इसको हम नाम क्या देते हैं, देशांतर। तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से खींचते चलते बताओ 68 79 80 81 82 83 इस प्रकार से हम चलते जाते बताओ। तो कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, क्या बताया आपका, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का आपको एक शहर देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या रहेगा, वालंगू। ये आपका, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, वालंगू। ठीक है, लास्ट बार अगर आप देखते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट क्या आएगा यहाँ पर, 97 डिग्री 25 मिनट। और कौन सी दिशा में आपकी, पूर्वी में, इसलिए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। और रेखा का नाम क्या है, देशांतर।
तक। ठीक, तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, और अक्षांश विस्तार क्या है आपका, संपूर्ण भारत का पूछे तो 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। मुख्य भारत का 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, और भारत का निकल देखा सबसे उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, मुख्य भारत का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु वालांगू, पश्चिमी सर क्रीक। ठीक है, आइए बात समझ के लिए बताओ। वहीं भारत का अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो 32 87 263। आप ऐसा याद कीजिएगा, भारत का क्षेत्रफल आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, याद रखते हैं 32 87 263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या रख सकते हैं आप बताइए, 32 87 263 वर्ग किलोमीटर। आप इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। तो ये मैंने सारा किसके बारे में समझा दिया, भारत के बारे में समझा दिया। ठीक है, आप भी किसके बारे में समझाने का प्रयास करूंगा बताइए, तो मध्य प्रदेश के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। आप चाहे, मुझे उम्मीद है कि आपने सभी को अच्छे से नोट कर लिया होगा, और नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। अगर समय थोड़ा सा कम है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा साइड से हो जाता हूँ। ठीक है, मुझे लगा है कहीं ना कहीं पर शायद या तो आपने नोट कर लिया होगा या फिर इसकी स्क्रीनशॉट लेनी होगी। अब हम आगे देखेंगे, बताइए किसके बारे में देखेंगे, बताइए तो मध्य प्रदेश के बारे में समझिए। किसके बारे में समझेंगे, मध्य प्रदेश। देखिए, चलिए, समझाने के पर्पज से मैंने मध्य प्रदेश का एक छोटा सा मैप बनाया है, जिसके माध्यम से आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। तो भारत का अक्षांश विस्तार वगैरह आपने सबने देख लिया है। अब हम किसके बारे में देखेंगे बताइए, तो मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे। अब आपने देखा कि जो भारत का अक्षांश विस्तार है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है आपका 6 डिग्री 4 से। अब 6 के बाद 7 8 इस प्रकार से बढ़ते चले तो कहीं न कहीं पर आप पाएंगे कि 21 डिग्री 6 मिनट ये वाला, ये मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिण बिंदु यहाँ पर मध्य प्रदेश का मिलेगा, जिसका नाम रहेगा क्या बताइए, मध्य प्रदेश का एक जिला जिसका नाम क्या है, बुरहानपुर। क्या नाम है, बुरहानपुर। कितने डिग्री पर छुएगी बताओ, तो 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश वगैरह क्यों लिख रहा हूँ मैं, आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो इसलिए बताइए क्योंकि इस 0 डिग्री के हम उत्तर में चले, ठीक है, तो ये गोलार्ध कौन सा आपका, उत्तरी गोलार्ध है, और अक्षांश से रेखाएं हैं। ठीक है, तो कितनी डिग्री पर छू रही है बताया कि 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से खींचते चले बताओ 21 22 30 इस प्रकार से हम चलते जाए बताओ, तो कहीं ना कहीं पर आप पाएंगे 37 डिग्री 6 मिनट पर आपका भारत का था। अब यहाँ पर देखिए बताइए तो 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, और 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश पर यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला मिलेगा जिसका नाम क्या है, मुरैना। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक पॉइंट ये भी क्लियर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, बुरहानपुर, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा आपका, मुरैना, और मध्य प्रदेश का अक्षांश विस्तार क्या है, 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक। वही यदि हम बात करने चले बताओ तो ये तो आपका अक्षांश विस्तार हो गया। अब हम देखेंगे बताए आपका क्या, देशांतरीय विस्तार। जैसे कि आप देख पा रहे थे कि कहीं न कहीं पर भारत का देशांतरीय विस्तार क्या था आपका, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। अब इसी में 68 के बाद आगे चले बताइए, ठीक है ना, तो 69 70 इस प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आपको मिल जाएगा क्या, अलीराजपुर। यहाँ पर देखिएगा ये कौन सा जिला मिल जाएगा आपको, अलीराजपुर। सबसे पहले ये जो देशांतरीय रेखा हमारे मध्य प्रदेश के किसी जिले को चुनाव प्रारंभ करेगी तो जिला कौन सा आपका आ जाएगा, अलीराजपुर। और भी कितने डिग्री पर बताए तो 74 डिग्री 9 74 डिग्री 9। और कौन सी दिशा में हम मैंने देखा है तो रेखा खींच रहे हैं पूर्वी में,
पूर्वी रेखा कौन सी बताओ, देशांतर, इसलिए 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 75 34 प्रकार से बढ़ते चले तो कहेंगे पर 82 डिग्री 48 मिनट 82 डिग्री 48 पर मध्य प्रदेश का एक जिला मिलेगा जिसका नाम क्या रहेगा, सिंगरौली। क्या मिलेगा, सिंगरौली। और कितने पर बताया आपका, 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर। इस प्रकार से देखिएगा मध्य प्रदेश का अक्षांश विस्तार 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक, जबकि मध्य प्रदेश का देशांतर विस्तार 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक। अब यहीं पर मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना, सबसे दक्षिण जिला बुरहानपुर, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। साथ ही अगर आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिणतम के बीच की दूरी क्या है, 100 मध्य प्रदेश की लंबाई क्या है, यानी कि मुरैना के अंतिम बिंदु से बुरहानपुर के अंतिम बिंदु तक की दूरी क्या है या मध्य प्रदेश की लंबाई क्या है। तो मध्य प्रदेश की जो लंबाई आपको देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, जैसे कि आप सब जानते हैं 605 किलोमीटर। कितनी बताया, 605 किलोमीटर। सिंगरौली के अंतिम बिंदु से अलीराजपुर के अंतिम बिंदु यानी कि पूर्व से पश्चिम तक की जो बीच की दूरी रहेगी या मध्य प्रदेश की जो चौड़ाई रहेगी वो कितनी रहेगी, आप सब जानते हैं मेरे ख्याल से 870 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, आप सब जानते होंगे मेरे ख्याल से कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, तो 308,252 के नाम से आप याद रखते हैं 308,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया। तो भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार और मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।